6 बजे। इत्तेफाक से हुआ क्या, 6 बज गए, 500 आदमी आए नमाज पढ़ने। चुप चुप बोल रहा हूं, ऐसा 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 होता फजर को 500 मुसलमान आते। चुप बोल रहा हूं मैं, फजर को 500 मुसलमान आए तो फिर मियाँ भाइयों का इजलास शुरू होता। मियाँ भाई आज खुदा को पुकारना छोड़ दिए, इसलिए अल्लाह रहमत के दरवाजे बंद कर दिया। सोए अल्लाह को अगर हम अपने परवरदिगार को पुकारें, खुदा की कसम हमें किसी के दर पे झुकने की बैठने की जरूरत नहीं है। आज पूरी दुनिया कोरोना वायरस की वजह से परेशान है नहीं है? मैं लोगों को पकड़ के पूछा, डॉक्टर्स को पूछा, अच्छे दानिश्वर लोगों को पूछा, इलाज क्या है? जल्दी बोल रहे भाई, कुछ तो भी खा लेके बैठेंगे। बोले नहीं नहीं, इलाज कुछ भी नहीं, हाथ धोना, कुल्ली करना, नाक में पानी चढ़ाना, साफ कर लेते रहना, इतना ही। हाँ फिर यही। अरे ये तो हुजूर 1400 साल पहले बता दिए। सो अरे हमारे पास हर मर्ज का इलाज है मेरे भाई, हम लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे तो क्या करेंगे? अब अल्लाह ताला सारी नेमतें दे दिया, हम लोग उसको कबूल करने तैयारी नहीं है, उसके ऊपर अमल करने तैयार नहीं है, इसलिए आज हम रुसवा हो रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, परेशान हाल है, मुसीबत ज़दा है, रंजो अलम में फंसे हुए, आफात पूरे हमारे ऊपर, बलैयात पूरे हमारे ऊपर, अजाब पूरा हमारे ऊपर, टेंशन पूरी हमारे ऊपर, मुसीबतें पूरी हमारे ऊपर। वजह क्या? हिदायत दे बताने वाले नबी की बात को भूल गए, करम करने वाले खुदा की बात को भूल गए, इसलिए अल्लाह ने हमारे ऊपर रहमत के दरवाजे बंद कर दिया। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, अब आए जरा गौर करें। कल सुबह ठीक 6 बजे नमाज, 500 आदमी आए, इत्तेफाक से सदर साहब भी आए नमाज पढ़ने। बहुत कम लोग समझे, तो स्टेज वाले जल्दी समझ गए, बीतते रहती बेचारों के ऊपर, इसलिए जल्दी समझ गए। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, अब सदर साहब आए तो कैसा बैठते हो ना, बिल्कुल मौदन साहब के बाजू बैठते हो ना, सबको मालूम है ना मैं आज आया बोल के, नहीं तो कुर्सी डाल के कोने में बैठते यूं देख लेते रहते सबको। बहरहाल सदर साहब बेचारे आए बैठे। मैं यहाँ के सदर साहब की बात नहीं कर रहा हूं, कहीं तुम लोग उनको घूर के देखेंगे, मैं दूसरे सदर साहब की बात कर रहा हूं। तो बहरहाल सदर साहब भी आए। आप देख रहे हैं 6 बज के 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गए, इमाम साहब आई नहीं, लोग अम्मत। अब टेंशन में आ गए, ये क्या रे भाई, मैं आया नमाज पढ़ने, इमाम साहब ही नहीं आए। 6 बज के 3 मिनट 4 मिनट सदर साहब की किर्र कर रही है। अब सदर साहब का खिबला बदल गया, अब तक काबे की तरफ रुख करके बैठे थे, अब पलट के गेट की तरफ रुख कर दिए, इमाम साहब कब आते देखने के लिए। 6 बज के 5 मिनट, सारी पब्लिक ऐसे घूर के देख रही, घड़ी को देख रही, हाथों को देख रही, यूं देख रही, ऐसा 500 आदमी बेचैन बेकरार आंखा फाड़े हुए। उस हाल में इमाम साहब की गाड़ी रुकी, सबको ठंडक हुई, अम्मा आ गए रे भाई, अल्लाह तेरा शुक्र है। अब इमाम साहब गाड़ी पार्क करके अंदर तशरीफ लाए तो पूरी पब्लिक मिलकर ऐसा घूर रही। हाँ 5 मिनट लेट, अरे बाप रे बाप। इमाम साहब बोले मैं रोजाना 5 मरतबा आता हूं, इंसान हूं, बशर हूं, एक 5 मिनट लेट हो गई तो बेटे एक बार आके इतना घूरते। घूर घूर के देखे इमाम साहब, आंखा फाड़ फाड़ के। इमाम साहब ओफो मेरे को घूरते लगा। जैसे इमाम साहब को देखे, मौजिन साहब इकामत शुरू करे, इमाम साहब भी मुसल्ले पे चले गए। जाके इमाम साहब जलाल में, अब मेरे को घूर के देखते, रकत बांध रही थी नहीं। सदर साहब पीछे रहम आया, इमाम साहब को जान दो, बाखैर नमाज का टाइम खत्म पे, कहीं टाइम खत्म ना हो जाए, सबकी नमाज जाया ना हो जाए। इमाम साहब नियत करे, अल्लाहु अकबर, रकत बांधे। 500 आदमी इमाम साहब के अल्लाहु अकबर बोलते ही अल्लाहु अकबर, वो भी हाथ बांध दिए, तकबीर तहरीमा हो गई। ईमानदारी से बोलो, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बोलो, 500 आदमी नियत करे नहीं करे? बोलो जी, आप लोग करते नहीं करते हो? 500 में रहे तो करते ना? हाँ सुभान अल्लाह, क्या कि घूर घूर के देख रहे इन लोग अभी नियत करते ना भाई। अब 500 आदमी नियत करे, क्या नियत करे?
नियत करता हूं मैं 2 रकात फर्ज नमाज फजर की अल्लाह ताला के लिए, मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ। आगे इस इमाम के पीछे, इस इमाम के पीछे, बोलो जोर से, इस इमाम के पीछे काई को इमाम, वो खुदा तू बंदा, डायरेक्ट शुरू हो जा। जुमा में बोला इमाम बंदे का वसीला नहीं लेना, फिर खुद खड़े हो के इस इमाम के पीछे, ओहो डेढ़ू चार दिख रहा। ये दीन है, दीन। नमाज क्या है बोलो? दीन। दीन की बैकबोन है। नमाज जैसी इबादत बगैर बंदे को वसीला बनाए के मुकम्मल नहीं होती, नहीं होती मेरे भाई। आपको बजमात नमाज मुकम्मल करना है तो इमाम को अपना वसीला बनाना ही बनाना है। और इमाम आपका अब जो वसीला बना है वो दुनिया का वसीला नहीं है, वो तुम्हारी ये उनका वसीला नहीं है। अरे इमाम अब खुदा और बंदे के दरमियान का वसीला बना हुआ है। अब जरा गौर करो ये वसीले की शान क्या है। अगर इमाम की नमाज कबूल, पूरे 500 मुसल्लियों की नमाज कबूल। हालांकि उसमें बाद ऐसे लोग थे सुभान रब्बियल अज़ीम भी नहीं पढ़ा रुकू में, सुभान रब्बियल आला भी नहीं पढ़ा, दरूद इब्राहिम भी नहीं पढ़ा, अत्तहियात भी नहीं पढ़ा। इमाम साहब जैसा बोले अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, इमाम के साथ करता रहा। जैसे इसने सलाम फेरा, इमाम साहब को पूछा हजरत क़िबला मैंने भूल गया, ना तस्बीह रुकू की पढ़ा, ना सजदे की पढ़ा, ना तहियात शरीफ पढ़ा, ना दरूद इब्राहिम पढ़ा, नमाज हुई? इमाम साहब बोले हो गई, जाओ। कैसा हुई हजरत? कुछ भी नहीं पढ़ा। तू नहीं पढ़ा तो क्या हुआ, मैं सब पढ़ लिया, तू जा। बोले इमाम की नमाज कबूल तो पूरे मुसल्लियों की नमाज। अच्छा और एक मसला सुनो, पूरे मुसल्लियां जबरदस्त वजू से है, पूरे मुसल्ली मस्त है, नमाज में पूरा दिल लगा के जान लगा के खड़े हुए हैं। इमाम साहब का वाजिब छूट गया, तर्के वाजिब हुआ। अब तर्के वाजिब पर सजदे सहू है। इमाम साहब ने क्या किया? एक सलाम फेरा तहियात पढ़कर, उसके बाद अल्लाहु अकबर, इमाम साहब गए सजदे में। पीछे सदर साहब बोले मैं को तो नहीं हुआ, तुम्हारा हुआ, तुम ही कर लो, मैं नहीं करता। बोले होता? बोलो ये होता? इमाम अगर सजदे सहू करा, पूरे 500 को भी सजदे सहू करना है, क्योंकि इमाम की गलती पर पूरे 500 को भी उस गलती के अंदर सजदे सहू करना है। अब जरा गौर करो प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, ये है वसीले की शान। वसीला जिधर चलाएगा मुसल्ली को उधर चलना पड़ेगा। ये है बंदे की मदद। बंदे की मदद लिए बगैर बंदे की 2 रकत नमाज मुकम्मल नहीं हो सकती। तो फिर जरा गौर करो, गौसो ख्वाजा की मदद लिए बगैर दीन कैसे मुकम्मल हो सकता है। इमाम आजम अबू हनीफा को वसीला बनाए बगैर कोई इंसान हिदायत याफ्ता कैसे हो सकता है। इमाम बुखारी व मुस्लिम, इमाम तिरमिजी व इब्ने माजा को माने बगैर कोई इंसान खुदा का मुखर्रिब कैसे बन सकता है। अरे अहले बैते पाक को अपना मददगार बनाए बगैर कोई जन्नती कैसे हो सकता है। मुस्तफा को अपनी जान से ज्यादा अजीज जाने बगैर, उनको आलिम गैब माने बगैर, उनको लामका का मकी माने बगैर, उनको शाफ़े महशर माने बगैर, खुदा का हबीब, नबियों का सरदार, रसूलों का इमाम माने बगैर कोई मुसलमान मोमिन कैसे हो सकता है। ये मानना ही मानना है मेरे भाई। इनको ये मुकाम, ये पोजीशन, ये रुतबा, ये दर्जा
हमारे बाप दादाओं ने नहीं दिया है। इनको गरीब नवाज तुमने नहीं बनाया, उनको गौसे आजम हमारे बाप दादाओं ने नहीं बनाया, उन्हें जन्नती जवानों का सरदार किसी मौलवियों मुल्लाओं मुफ्तियों ने नहीं बनाया, उन्हें लामका कमकी किसी राजा महाराजा ने नहीं बनाया। इनको ये सारी शान, ये अजमत, ये रुतबे, ये दर्जे खुदा की कसम इनके पैदा करने वाले परवरदिगार ने अता फरमाया।